और नाज़ी इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरबराह थिंक टैंक पीटीआई के रऊफ हसन साहब, ऑल्दो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। रऊफ साहब थैंक यू अलीना। थैंक यू। आपको पता है कि गुज़िश्ता 48 से ये 45 घंटों में जिस किस्म की सूरत हाल देखने में आ रही है, भारत की जानिब से जो ऑपरेशन किया जा रहा है वो एक मल्टी प्रॉन्ग्ड ऑपरेशन नजर आता है। बाकायदा तौर पे पहले मिसाइल्स से हमला किया गया, अब ड्रोन से जो है वो पाकिस्तान के अर्बन सेंटर्स को निशाना बनाया जा रहा है। ऑल्दो हमने कहा कि हमने ड्रोन्स जो है वो बड़े सक्सेसफुली मार गिराए हैं, बट आई जस्ट केम अक्रॉस योर ट्वीट वेयर यू सेड एंड यू रेज्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग द कैपेसिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट। आपने कहा कि इनका कोई नेशनल नैरेटिव नहीं नजर आ रहा एंड हाउ आर वी टू रिस्पॉन्ड टू दिस अनप्रोवोक्ड एग्रेशन। गुज़िश्ता रोज़ ही रऊफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस आप लोग को अपने चेंबर में आने की दावत दी थी, और वो एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स जो जाना चाहिए, आवाज़ जो जानी चाहिए दुनिया भर में, उसके लिए बज़ाहिर नजर आया कि वो बड़े पॉजिटिवली उन्होंने आपकी तरफ ये एक जेस्चर थ्रो किया था। बट आपकी ट्वीट से तो लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज नॉट विलिंग टू केटर, ऑल्दो गौहर साहब सेड एंड कंसिडर्ड इट वेरी पॉजिटिव जेस्चर फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू अलीना। देखिए, दो तीन बातें हैं आपके सवाल में, दो तीन मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं। एक तो ये है कि हमने पहले दिन से कंसिस्टेंटली कंडेम किया है इंडियन एग्रेशन जो है पाकिस्तान के बारे में, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जी एक मल्टी स्ट्रैटेजी किस्म का असॉल्ट इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हो रहा है, और सारी कौम को यकजा होके इस एग्रेशन का मुकाबला करना चाहिए, इस बारे में तो कोई नहीं है। अगर अगर लेकिन उसके साथ साथ आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो है केपी के, वो जब खान साहब को मिलने गए हैं उनकी गाइडेंस देने के लिए, तो उनको नहीं मिलने दिया गया। आप देख लीजिए, उसके आप फुटेज निकाल के देख लीजिए। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब का फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर कहना कि ये आप हमारे मेरे चेंबर में आइए, ये कीजिए वो कीजिए, फ्रैंकली इट इज टोटली मीनिंगलेस। ये इनको क्या डर क्या है कि क्यों खान साहब के साथ मुलाकातें क्यों 8 हफ्ते से बंद की हुई है, ये बताइए ना। हमने तो उन्हीं से गाइडेंस लेनी है ना, हमने तो उनको मिलकर ही उनसे पूछना है कि जी किस तरीके से हम इसको आगे लेके चले। और दूसरी बात है, क्या ये मुनासिब नहीं था कि इस स्टेज के ऊपर, इस क्रिटिकल जंक्चर के ऊपर जहां पाकिस्तान खड़ा है, खान साहब जो है, जो 2019 में उन्होंने फ्रंट से इस इंडिया के खिलाफ, जो इंडिया ने जो एग्रेशन किया था उसको हमने कॉम्बैट किया था, और इंडिया रैन अवे विद द ब्रूस्ड नोज। क्या ये मुनासिब नहीं था कि उनको भी जो डिस्कशंस हैं, जो इंटरेक्शंस हैं, उनमें शरीक किया जाता? क्या खौफ है? अगर ये चाहते कि यूनिटी हो, अगर ये चाहते कि यूनानिमिटी हो, अगर ये चाहते कि मुल्क इकट्ठा हो के लड़े, अवाम तो इस मुल्क के खान के साथ खड़े हैं ना, और उसने कहा है कि हम पाकिस्तान की फौज के साथ खड़े हुए हैं। ये तो उसका बड़ापन है, ये उसकी जनरोसिटी है, उसने ये कहा है। लेकिन हम सब इकट्ठे हैं रियासत पाकिस्तान के पीछे और पाकिस्तान की फौज के पीछे। लेकिन जो जो ये जो मैं क्या कहना चाहिए, इस हुकूमत को किस नाम से याद किया जाए, ये एक एबरेशन है। ये एक चोरों डाकुओं का टोला जो कि इस मुल्क के ऊपर इम्पोज किया गया है, इनके साथ मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और इस क्रिटिकल जंक्चर के ऊपर भी इस मुल्क को लीडरशिप की जरूरत है। और लीडरशिप आपकी जमात की जो इंसिस्टेंस है ऑन कॉलिंग एन एपीसी, गवर्नमेंट तो बहरहाल इस हवाले से संजीदा नहीं नजर आती। वो एपीसी बुलाने के हवाले से तो कोई ऐसा इशारा अब तक ताहाल नहीं दिया गया उनकी जानिब से। तो इससे क्या अखज़ किया जाए कि इमरान खान साहब और आपके दीगर जो लीडरान हैं, उनकी रिलीज के हवाले से जो उम्मीदें थी, जो होप्स थी, जो भी वो भी खत्म हो जाती हैं क्योंकि एपीसी नहीं बुलाई जाएगी? देखिए, मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने की वजह क्या थी, हमारा रैशनल क्या है? देखिए, ये जो इन्होंने ब्रीफिंग दी है, ब्रीफिंग होती है एक जग तरफा। वो हमें बताते हैं ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल सिर्फ और सिर्फ मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस है, जहां के टू वे ट्रैक होते हैं। आप लोगों की इनपुट लेते हैं, तमाम सियासी जमातों के सरबराहान या उनके लीडरान वहां बैठे होते हैं, और वो आप उनकी इनपुट लेते हैं, और इस एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के लिए एक यूनानिमस किस्म का एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जाता है, जैसे कि नेशनल इलेक्शन प्लान हुआ था। और जैसे कि आपने, जब ये मामला शुरू हुए इंडिया की तरफ से, तो सबसे पहले काम उन्होंने यही किया कि मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस की है। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। तो रऊफ साहब, जब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ये ऑफर दी कि चेंबर में आ जाइए, तो क्यों नहीं गौहर साहब या कोई भी और पार्लियामानी लीडर जाके ये टेबल कर सका, या करने का कोई इंटेंशन रखा जा रहा है? देखिए, हमने स्पीकर के चैम्बर में भी जाके मसावकात देख लिया है। इनके पास ये बिल्कुल टोटली, इनकी कोई कहने और करने में तजाद इतने ज्यादा है कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता हूँ। ये एक जोकर्स है, इट्स अ बंच ऑफ जोकर्स, बेसिकली हु हैव बीन इम्पोज्ड ऑन द कंट्री। आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, बट दिस इज कमिंग फ्रॉम विद इन मी। बट दे आर एक्टिंग लाइक, आई मीन, आप देखिए, इस मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर की आपने देखे इंटरेक्शन। पहले उसने
कंसीड किया जी कि हाँ हम 30 साल से स्पॉन्सर कर रहे हैं टेररिज्म को अमेरिका के लिए और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। उसके बाद कल बैठे हुए उन्होंने एक और इंटरेक्शन में, इंटरनेशनल मीडिया के इंटरेक्शन में उन्होंने कहा जी कि हमने हमने ये किया है, वो किया, 5 जहाज गिरा दिए, ये किया। उन्होंने कहा जी कि आपके पास क्या सबूत है? कहते हैं जी सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज आ रही। I mean, can you imagine the defense minister of a country behaving that irresponsibly? बट रऊफ साहब, अब ये ये तमाम कहते हैं आप मुझे चाहेंगे कि मैं बिलीव करूं कि ये सीरियस है। उसके बाद राणा सरार साहब ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है जी कि हमने तो रिटेलिएट कर लिया है और अब हम नहीं रिटेलिएट और करेंगे अगर इंडिया भी ना इसको एस्केलेट करे। नहीं, लेकिन भारत की तरफ से तो प्रोवोकेशन जो है वो की मीटिंग एक सेकंड एनएसए की मीटिंग करते हैं, आप अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को एम्पावर करते हैं कि वो अपना वक्त, अपना टाइम और अपने तरीके से जो है वो काउंटर अटैक करें। और उसी दोपहर को आपके राणा सना साहब जो एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के, वो कहते हैं जी कि हम तो आप रिटेलिएट नहीं करेंगे। बट रऊफ साहब, बट दिस कुड बी पार्ट ऑफ दिस आल्सो कुड बी अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर स्ट्रेटजी। What broader strategy? शायद जो दुश्मन है उसको कंफ्यूज करना चाह रहे हो कि हम कुछ नहीं करेंगे। ऑल्दो इससे वो तो लगता है वो तो करता जा रहा है, उसने तो अपना जो काम है वो कर रहा है, वो तो कल भी किया। तो सब आप नहीं समझते कि इस मुश्किल घड़ी में जहां पर पूरे पाकिस्तान की जो एक आवाज जो है वो और एक यूनाइटेड एक पाकिस्तान होने का, एक यकजहती का पैगाम जाना चाहिए, उसके लिए पीटीआई कैन प्ले अ वेरी इंटेग्रल रोल। तो पीटीआई आप क्यों मसलन ओके एग्रीड, ठीक है, लेकिन हम तो वो रोल प्ले करना भी चाहते हैं ना। और उसका फंडामेंटल नीड जो है कि हमारी खान साहब से मुलाकात कराई जाए। क्या चीज है जो माने हैं? क्यों नहीं मुलाकात करने देते? क्या डर है, क्या खौफ है? मुझे समझाइए ना, मैं समझना चाहता हूं। देखिए, एक जो प्रिजनर है उसके भी अपने हकूक हैं, उसके आईनी हकूक हैं, उसके जेल के हकूक हैं, कोर्ट ऑर्डर्स मौजूद हैं। तो क्या वजह है कि खान साहब से मुलाकात जो है वो उसका खौफ इस तरीके से तारी है इनके ऊपर के, पता नहीं इनकी वो टांगे कांपने लग पड़ती है कि जी खान साहब से मुलाकात हो जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। राइट रऊफ साहब, तो समझ नहीं आ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इट्स ए बंच ऑफ जोकर्स बेसिक। मतलब आज पहली दफा मैं अनसर्टन फील कर रहा हूं। पहले भी इस मुल्क में इसके ऊपर इलेक्शन एग्रेशन हुए, पहले भी हम लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, लेकिन कभी इतना अनसर्टन इंसान ने फील नहीं किया जितना कि आज इस मौके के ऊपर मेरे जैसा शख्स जो इन चीजों को जानता है वो अनसर्टन फील कर रहा है, स्टैंडिंग बिहाइंड दिस बंच ऑफ जोकर्स हु रूलिंग द कंट्री टुडे। No, but then you also need to have full faith in our armed forces, Rauf साहब, जिनको अथॉरिटी दी गई है, जिनके पास तमाम अथॉरिटी लाई करती है, and we will obviously respond because we've just exercised our right to defense. We've not really retaliated. अलीना, देखिए, दो पार्ट्स होते हैं एक लड़ाई के। कि बहुत पुरानी कहानी है और ये बार बार इसी को प्रैक्टिस किया गया है। एक होती है मैदान जंग की लड़ाई और एक होती है ऑप्टिक्स की लड़ाई। हम पाकिस्तान की फौज के पीछे खड़े हैं, साथ खड़े हैं, राइट? लेकिन ये लड़ाई दो महाजों के ऊपर लड़ी जानी। मैदान जंग में जो पाकिस्तान की फौज करेगी और दूसरा ऑप्टिक्स के मैदान में। और अब जो ऑप्टिक्स ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये जो जोकर्स हैं, वो ऑप्टिक्स जो है वो पॉजिटिव नहीं है। इनको पता ही नहीं, इनको सब। मुझे ये बताइए आप, एक चीज अलीना मैं पूछना चाहता हूं, वेयर इज नवाज शरीफ? क्या उसकी कोई स्टेटमेंट आई है अभी तक? वेयर इज आसिफ अली जरदारी? क्या उसकी कोई स्टेटमेंट आई है अभी तक? क्या ये लीडरशिप होती है? आपको याद है 2019 खान सामने खड़ा था, कॉलोसल प्रेजेंस, वो सामने खड़ा था, लीड किया। वी विल नॉट थिंक, वी विल एक्ट, ही एक्टेड। इंडिया रिट्रीटेड विद अ ब्रूज्ड नोज। Where is this leadership? Can I see them? No, I can't. कहां चुपके बैठे हुए हैं? किस बिल में घुसे हुए हैं? सामने आए ना, लीड करें कौम को। हम चाहेंगे कि ये लीड करे, डायरेक्शन दें, कॉन्फिडेंस दें। क्या कर रहे हैं बताएं हमें, ताकि हम इनको सपोर्ट करें। हम पाकिस्तान की फौज के साथ, हम रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लेकिन जो ऑप्टिक्स की लड़ाई है वो हम हार रहे हैं। राइट, थैंक यू सो मच रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।